topic is earlier theorem on homogeneous function for exercise 5.2 partial differentiation. अर्लियर थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है कि भी जितने भी होमोजीनियस फंक्शंस होते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट अर्लियर थ्योरम है. इसी के रिगार्डिंग हम किसी भी होमोजीनियस फंक्शन का रिक्वायर्ड आंसर फाइंड आउट करते हैं. तो होमोजीनियस फंक्शन को लेकर अर्लियर थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह है कि भी u बी द होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, देन x करली u अपॉन करली x प्लस y करली u अपॉन करली y इज इक्वल टू n u. मीन्स आपके पास u एक x एंड y टू वेरिएबल्स में फंक्शन गिवन है और ये फंक्शन की जो डिग्री है वो n है. जब हम इस फंक्शन का करली u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं और उसकी मल्टीप्लाई x के साथ करते हैं, प्लस u फंक्शन का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, उसकी मल्टीप्लाई y के साथ कर देते हैं और दोनों को ऐड करते हैं, तो वो इज इक्वल टू n मीन्स उसकी पावर के और उस फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आता है. पार्शियली हम क्यों कर रहे हैं u का, क्योंकि हमारे पास जो u है वो टू वेरिएबल्स में गिवन है x एंड y, और जब हमारे पास टू वेरिएबल में फंक्शन गिवन हो या टू से मोर में हो तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं. तो देखते हैं, स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि u इज़ अ होमोजीनियस फंक्शन फॉर डिग्री n इन x एंड y वेरिएबल्स. तो जब हमारे पास कोई भी होमोजीनियस फंक्शन होता है तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स. इट मीन्स कि फंक्शन जो है वो मेरा y अपॉन एक्स में है एंड डिग्री इज n. अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो तो वी कैन से डैट फंक्शन इज होमोजीनियस. नेक्स्ट आता है कि आप अब जो आपने कर ली u की हमारे पास वैल्यू बन गई, u मेरे पास x और y टू वेरिएबल में फंक्शन गिवन था, तो जब वो हमें गिवन था कि ये फंक्शन होमोजीनियस है तो बाय होमोजीनियस डेफिनेशन u हमारे पास ये u की वैल्यू बनी एंड देन हम u का क्या करते हैं पार्शियली x और y दोनों के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं. तो फर्स्ट टाइम हम x के में लेकर चल रहे हैं, सेकेंड टाइम y में. तो फर्स्टली हम x के रिस्पेक्ट में जो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं u का, तो u की वैल्यू मुझे क्या गिवन थी, x की पावर n एफ ऑफ y अपॉन x. तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे तो फर्स्ट टाइम x की पावर n एज इट इज, जैसे यहाँ पे x की पावर n एज इट इज, एफ ऑफ y अपॉन x का डिफरेंशिएशन लिया है तो f अपॉन y अपॉन एक्स का करेंगे, f इंटू एफ वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो f डैश इंटू वाई अपॉन एक्स बनेगा. और जब y अपॉन एक्स का करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो y एज अ हम कांस्टेंट यहाँ पे लेकर चलेंगे तो क्या बनेगा एंगल का अंदर से y एज अ कांस्टेंट, x का करेंगे वन अपॉन एक्स का क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे यही बुक में मेंशन है कि फर्स्ट फंक्शन x की पावर n एज इट इज, सेकेंड एफ ऑफ y अपॉन एक्स का बना f डैश y अपॉन एक्स एंड एंगल का किया माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज एफ ऑफ y अपॉन एक्स एज इट इज, जो x की पावर n दूसरा फंक्शन था उसका करेंगे तो पावर डाउन में आ गई x और ऊपर से पावर में से वन सब्ट्रैक्ट हो गया. तो पूरा फंक्शन बना एन एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स की पावर n एफ डैश वाई अपॉन एक्स इंटू माइनस ऑफ वाई एक्स स्क्वायर. अब हमने बोथ साइड्स क्या किया है x के साथ मल्टीप्लाई, बिकॉज हमें यहाँ पे शो करके दिखाना है कि भी x इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू कर ली u अपॉन कर ली x. तो जब आपने u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन किया तो उसकी मल्टीप्लिकेशन x के साथ करनी है, और जब u का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के साथ किया तो उसकी मल्टीप्लाई y के साथ करनी है और दोनों को फिर ऐड करना है. तो हमने u का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के साथ कर दिया है, अब हम इसकी मल्टीप्लिकेशन x के साथ कर रहे हैं तो बोथ साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे विद x. इस साइड बचेगा x कर ली अपॉन कर ली x एंड इस साइड पे जब आप x के साथ करोगे तो x की पावर वन एंड x की पावर n माइनस वन इज x की पावर n, बिकॉज बेस सेम होगा पावर्स ऐड हो जाएंगी तो n x की पावर n एफ ऑफ y अपॉन एक्स माइनस यहाँ से भी x की पावर वन बचेगा तो बेस से मैं पावर्स ऊपर से सब्ट्रैक्ट होंगी तो n माइनस वन बनेगा एफ डैश y अपॉन एक्स. नहीं पावर्स ऐड होंगी तो जैसे यहाँ से आपने
ये एक्स क्यूब बनेगा, एक से एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से एक मल्टीप्लिकेशन होगी, तो वाई इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स इज रिक्वायर्ड, एक्स कर लियो अपन कर ली एक्स का यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा। उसके बाद हमने कर लियो अपन कर ली वाई निकालना है, मीन्स जो ये यू वाली टर्म थी इसका विद रिस्पेक्ट टू हमने वाई डिफ्रेंशिएशन करना है। तो उस टाइम पे एक्स की पावर एन इज अ कांस्टेंट, तो जब हम फर्स्ट टाइम इस फंक्शन को एज इट इज लेंगे और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई ज़ीरो, प्लस ये फंक्शन वाई एक्स की पावर एन एज इट इज और इसका करेंगे तो एफ डैश वाई अपॉन एक्स, तो ये तो ज़ीरो बन गया, वैल्यू क्या बची एक्स की पावर एन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पे यही हमें गिवन है कि एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। एन माइनस वन कैसे बनी कि भी आपके पास जो यहाँ पे आप एंगल का भी करोगे ना, फिर अंदर हमने यहाँ पे एंगल का नहीं किया, यहाँ पे एंगल का करेंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बनेगा, और जब यहाँ से एक्स क्यूब बन गया एक पावर यहाँ से ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर एन माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स बनेगा रिक्वायर्ड। हमारे पास कर ली वाई अपॉन कर ली एक्स, कर ली यू अपॉन कर ली वाई का आंसर, ठीक है। तो ये कर ली यू अपॉन कर ली वाई का बचा, बोथ साइड हम वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई कर ली यू अपॉन कर ली वाई इज इक्वल टू वाई एक्स एन माइनस वन एफ डैश वाई अपॉन एक्स। दोनों साइड हम ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एक्स कर ली अपन कर ली वाई अपन कर ली अपन कर ली वाई को जब दोनों साइड ऐड करते हैं तो आप देखोगे कि दोनों की वैल्यू सिमिलर्स हैं, इसकी यहाँ से और यहाँ से वैल्यू सिमिलर है। क्या बचेगा हमारे पास एन एक्स की पावर एन एफ इंटू वाई अपॉन एक्स, तो हमने यहीं पे यही लिख दिया जो हमारे पास आया, और आप ये देखोगे पूरी वैल्यू किसकी थी यू की। तो अर्लियर थ्योरम के रिगार्डिंग हमें जो स्टेटमेंट प्रूव करनी थी वो प्रूफ हो चुकी है। आप अर्लियर थ्योरम के अंदर अगर डिग्री फंक्शंस की 2 से मोर लेकर चलो, जैसे 2 3 4 अप टू सोन nth तक लेकर चलो, तो जितनी भी डिग्री होती है उसके साथ फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन ही अर्लियर थ्योरम के रिगार्डिंग होमोजीनियस फंक्शन का सोल्यूशन होता है। या फिर आप कितने भी वेरिएबल्स ले जाओ, एक्स वाई के अलावा जेड ले जाओ तो कुछ भी नहीं होता, बस आपने उसके साथ जिस वेरिएबल के रिगार्डिंग आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो उसके साथ उसका पार्शियल डिफ्रेंशिएशन मल्टीप्लाई करोगे, देन वो इक्वल आएगा फंक्शन की पावर के और फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन के। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन सेकंड ऑर्डर्स डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर्स क्या होगा, अब आपने देखा था फर्स्ट ऑर्डर के रिगार्डिंग होमोजीनियस इक्वेशंस। अगर आपके पास आ जाए इससे ज़्यादा, जैसे तो इसमें तो हमारे पास एक्स वाई की जो पावर्स थी, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन जो था वो वन टाइम था। अगर आप सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, जैसे सेकेंड टाइम अगर आ जाए, या फिर उसके अलावा आपके पास एक्स और वाई दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो, या फिर टू ऑफ एक्स वाई इस तरीके से फंक्शन हो, तो उसके रिजल्ट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि भी अगर एक्स सेकेंड टाइम एक्स का पार्शियली प्लस वाई सेकेंड टाइम वाई का पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो उस टाइम पे क्या वैल्यू है। या फिर अगर ऐसे स्टेटमेंट हो कि फर्स्ट टाइम एक्स का पार्शियली सेकेंड डेरिवेटिव प्लस वाई एंड फंक्शन जो है उसका पहले वाई के साथ का पार्शियली हो फिर उसका एक्स के रिगार्ड में हो और फिर वो इक्वल हो एन माइनस वन कर ली यू अपॉन कर ली एक्स के, ठीक है। ये तीन स्टेटमेंट है, ये तीनों के तीनों वेरी इजी हैं बट आपको समझ में आने चाहिए, इनका रिजल्ट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर हमें ये रिजल्ट्स लर्न होंगे तो इन्हीं के बेस पे हम आगे फंक्शंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टेटमेंट फर्स्ट का हम प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, एक्स कर ली अपॉन कर ली यू अपॉन कर ली एक्स स्क्वायर प्लस वाई कर ली स्क्वायर यू कर ली एक्स कर ली वाई इज इक्वल टू एन माइनस वन कर ली अपन कर ली एक्स। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि भी यू हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन है, तो बाय अर्लियर थ्योरम एक्स इंटू कर ली अपन कर ली एक्स प्लस वाई इंटू कर ली अपन कर ली वाई इज इक्वल टू एन इंटू यू। तो पार्शियली आप इसका क्या करोगे, सिमिलर सेकेंड टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे। सेकेंड टाइम करेंगे तो दिस इज अ टू वेरिएबल्स ऑल्सो टू वेरिएबल्स, तो क्या करेंगे इनका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स एज इट इज, सेकेंड टाइम हम इसका करेंगे कर ली स्क्वायर यू कर ली एक्स स्क्वायर प्लस कर ली यू कर ली एक्स एज इट इज, एक्स का करेंगे वन प्लस वाई वाली टर्म एज इट इज इसका कर लेंगे कर ली स्क्वायर यू कर ली वाई स्क्वायर प्लस कर ली अपन कर ली वाई एज इट इज करेंगे एक्स के रिगार्ड में कर रहे हैं, एक्स के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वाई एज अ कांस्टेंट और वाई का करेंगे जीरो, तो होल फंक्शन इज जीरो। तो वैल्यू क्या बचेगी, वाई कर ली स्क्वायर यू इंटू कर ली एक्स कर ली वाई इज इक्वल टू एन इज अ कांस्टेंट टर्म बिकॉज डिग्री कांस्टेंट में होती है,
u इज अ फंक्शन x एंड y, तो जब हम u का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x करते हैं तो कर्ली अपॉन कर्ली x आता है। तो यहाँ से रिक्वायर्ड क्या बचा, x कर्ली स्क्वायर u कर्ली x स्क्वायर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 और यहाँ पे इज ऑल्सो पावर 1, तो दोनों से हमने यहाँ इसको इस साइड ले जाएंगे राइट हैंड साइड, तो दोनों में से कर्ली अपॉन कर्ली x कॉमन आउट हो जाएगा तो n-1 बचेगा और यहाँ पे प्लस y कर्ली स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u डिनोमिनेटर में कर्ली x कर्ली y। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, फर्स्ट हमें जो स्टेटमेंट गिवन थी उसका प्रूफ। सेकंड स्टेटमेंट हमें गिवन है कि भी अगर आपके पास x कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y प्लस y कर्ली स्क्वायर u कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 कर्ली u कर्ली y होगा। हमने पहले इस स्टेटमेंट का क्या किया था, विद रिस्पेक्ट x डिफ्रेंशिएशन किया था। अब हम इसी स्टेटमेंट का विद रिस्पेक्ट y करते हैं, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज, दूसरी वाली का करते हैं कर्ली u इंटू कर्ली x कर्ली y प्लस कर्ली u कर्ली y एज इट इज, x का विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे 0 प्लस y के रिस्पेक्ट में करें मतलब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का करेंगे कर्ली u अपॉन कर्ली y इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज सेकेंड टाइम कर रहे हैं, प्लस कर्ली u कर्ली y एज इट इज, y का करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ लिखी हुई है इज इक्वल टू n एज इट इज और u का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y कर्ली u अपॉन कर्ली y। तो यहाँ से भी वही आएगा कि x कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y प्लस y कर्ली स्क्वायर u कर्ली y स्क्वायर, और यहाँ से हम कर्ली u अपॉन कर्ली y को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो दोनों साइड से कर्ली u अपॉन कर्ली y कॉमन और निकलेगा क्या n-1 अंदर ब्रैकेट में। तो सेकंड भी जो प्रूफ था वो हमारा हो गया है। थर्ड प्रूफ हमें बोलते हैं कि भी एक्स स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u डिवाइड में कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy कर्ली स्क्वायर u कर्ली x कर्ली y प्लस वाई स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u कर्ली y स्क्वायर इज इक्वल टू n-1 इंटू यू। क्या है इसमें, हम क्या करेंगे, दोनों की दोनों प्रूफ्स को जो हमने प्रीवियस किए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। जो सेकंड प्रूफ था, सेकंड में हमने होमोजीनियस फंक्शन में जो अर्लियर थ्योरम के रिगार्डिंग स्टेटमेंट होती है उसका विद रिस्पेक्ट टू y किया था डिफ्रेंशिएशन, तो सेकंड वाले को विद रिस्पेक्ट टू y किया था जिसका, उसको x के साथ, और जिसका विद रिस्पेक्ट टू x किया था उसकी y के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसकी y के साथ करेंगे तो क्या बचेगा, सेकंड वाली की x के रिस्पेक्ट में करेंगे, देखो सेकंड वाली की x के रिस्पेक्ट में करी x स्क्वायर कर्ली स्क्वायर u विद रिस्पेक्ट x करेंगे तो कर्ली x स्क्वायर प्लस 2xy, तो दोनों की जब हम इसकी y के साथ और इसकी x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरे पास रिक्वायर्ड ये बचेगा। दोनों से हम वैल्यू देखेंगे तो n इंटू यू होती है, दोनों से फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 इंटू यू होगी, तो मेरा रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पे एक बार अलग, यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है, आप इनकी एक बार मल्टीप्लिकेशन करके देखना सेपरेटली, आंसर यही आएगा। तो यह हमारे होमोजीनियस फंक्शन को सॉल्व करने का थ्योरम थी, जो अर्लियर थ्योरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रूफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट भी, एंड इनका रिलेशन सेकंड ऑर्डर डिग्री के साथ क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अर्लियर थ्योरम का बेस क्लियर है तो आप इसके साथ में जो सेकंड डिग्री वाले जो फंक्शंस आते हैं इनका भी आप इजीली इनका प्रूफ कर सकते हो। अगर आपको ये बेस क्लियर नहीं है तो आप इसको नहीं कर सकते।